हेलो स्टूडेंट। तो एग्रोनॉमी बूस्टर के पिछले क्लास में हम लोग टिलेज के बारे में डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग टिलेज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है टिलेज का उसके बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी टीच यू व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज क्या चीज़ होता है, टिलेज क्या चीज़ होता है, मैंने उस चीज़ को आई हैव टॉट यू। ओके, बट आज के इस क्लास में हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। ओके, व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमको थोड़ा सा कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, यानी कि कन्वेंशनल टिलेज कैसे किया जाता था, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ तो किया ही जाता होगा, देन हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, नॉट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, यानी कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है टिलेज का, देन हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है टिलेज का। तो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में क्या करता है, टू प्रिपेयर ए गुड सीड बेड, यानी कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ही क्या हुआ कि उसमें प्रिपेयर करेंगे सीड बेड, वो भी अच्छा सीड बेड। ठीक है, टू कंट्रोल द वीड्स, और वीड को कंट्रोल करेंगे। कैसे वीड को कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग टिलेज ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और सीड बेड को गुड सीड बेड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग उसके लिए भी टिलेज करनी पड़ेगी। तो इसके क्या जो कन्वेंशनल टिलेज था, कन्वेंशनल टिलेज जो हम लोग करते थे, इसके कारण मतलब कि क्या चीज़ जो हमारा इफेक्ट देखने को, एडवर्स इफेक्ट हमारे सॉइल पे जो होता है देखने को मिलता था। तो पहला है हार्ड पैन, यानी कन्वेंशनल टिलेज में हम लोग मशीनरी का जो यूज करते थे, उस मशीनरी के यूज के वजह से एक हार्ड पैन क्रिएट हो जाता था हमारे सॉइल में। ठीक है दोस्तों, जो कि कन्वेंशनल में, उसमें कन्वेंशनल टिलेज ऑपरेशंस जो करते थे उसमें हाई मशीन मतलब कि हेवी मशीनरी का यूज करते थे, और हेवी मशीनरी के यूज की वजह से हमारा एक क्या चीज़ होता था, हार्ड पैन डेवलप हो जाता था। और इस हार्ड पैन के डेवलपमेंट के कारण सॉइल का वॉल्यूम जो होता है वो लिमिटेड हो जाता था। ठीक है, जैसे ही मान लेते हैं ये मेरा सॉइल है दोस्तों, और इस सॉइल का जब हम टिलेज करते थे कन्वेंशनल हेवी मशीनरी का यूज करके, तो इसमें क्या होता था, हार्ड पैन जो होता था क्या होता था, जनरेट हो जाता था। और इस हार्ड पैन की वजह से क्या होता था, हमारा जो सॉइल का वॉल्यूम जो होता है वो लिमिटेड होता था, जिसके कारण लिमिटेड ग्रोथ होता था। ठीक है, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहता था, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से हमारा वाटर लॉगिंग का कंडीशन डेवलप हो जाता था। तो यही दूसरा पॉइंट क्या है, वाटर लॉगिंग, यानी कि कन्वेंशनल टिलेज करने से वाटर लॉगिंग के भी प्रॉब्लम आती थी, और आता है साथ में हार्ड पैन का भी, जो हार्ड पैन जनरेट होता। अब देखिए वाटर लॉगिंग के कंडीशन में जब वाटर लॉगिंग हो गया तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उस सॉइल का लो हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, देन क्या, सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग का कंडीशन जो बना रहता था, तो सॉइल का इरोजन जो होता है कंसेप्ट जो सॉइल इरोजन होने के चांसेस जो होता है ज़्यादा रहते थे, सॉइल इरोजन होता था। साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसका रिड्यूस कर जाता था, किससे, कन्वेंशनल टिलेज के। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है। देन पुअर इनफिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि उसका इनफिल्ट्रेशन रेट भी जो होता है वो पुअर हो जाता था। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडिक सॉइल की, सोडिक सॉइल का जो होता है इनफिल्ट्रेशन जो होता है, पुअर इनफिल्ट्रेशन होता है सोडिक सॉइल का। और पुअर इनफिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, वाटर स्टैग्नेशन जो होगा कहाँ पे, सरफेस जो पे सॉइल के अपर सरफेस पे जो होता है सॉइल का वाटर का स्टैग्नेशन होने लगता है। तो वही बात करते हैं हम लोग कन्वेंशनल टिलेज में। तो कन्वेंशनल टिलेज में पुअर इनफिल्ट्रेशन, देन जब इनफिल्ट्रेशन रेट पुअर होगा तो परकोलेशन भी होगा, वो पुअर होगा। देन इसको जैसे कि मान लेते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए जो खर्च बहुत आते थे, तो ये क्या था, कैपिटल इंटेंसिव था। मतलब कहने का मतलब ये बहुत काफ़ी खर्चीला था, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा लगते थे। ठीक है दोस्तों,
तो ये कन्वेंशनल टिलेज के कॉन्सेप्ट जो है ये है कन्वेंशनल टिलेज में जो होता है हम लोग उसमें क्या था, गुड सीड बेड का प्रिपरेशन करते हैं, देन वीट को कंट्रोल करते हैं। और वीट कंट्रोल कैसे करते हैं, वीट कंट्रोल जो हैवी मशीनरी का यूज करते थे ताकि वीट भी कंट्रोल हो जाए। और हेवी मशीनरी के यूज की वजह से हमारे सॉइल में पैन क्रिएट होते थे, हार्ड पैन क्रिएट हो जाते थे। और उस हार्ड पैन क्रिएट होने की वजह से दोस्तों सॉइल का वॉल्यूम लिमिटेड हो जाता है। और सॉइल के वॉल्यूम लिमिटेड होने की वजह से प्लांट का ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाता है। और देन वहाँ पे ड्रेनेज यानी रन ऑफ ड्रेनेज जो होता है, क्या चीज़ हो जाता है दोस्तों, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और वाटर लॉगिंग का कंडीशन क्रिएट होने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल का रिड्यूस यानी लो होता है। देन उसके बाद क्या चीज़ होता है, इन्फिल्ट्रेशन, पुअर इन्फिल्ट्रेशन रेट भी होता है। उसके बाद क्या चीज़ होता है, जब पुअर इन्फिल्ट्रेशन रेट है तो वाटर का स्टैग्नेशन सरफेस पे होगा। देन उसके बाद हम वो अगर इसको रिकमेंड इसको अच्छा किया जाए, इसके लिए ये काफ़ी मतलब खर्चीला होता था यानी कैपिटल इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें खर्च भी ज़्यादा लगते हैं कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट जो है हमारे टिलेज का। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। टिलेज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में हम क्या चीज़ करते हैं दोस्तों, ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज है इसमें क्या चीज़ करते हैं, इसमें जो है ये जो हमारा कन्वेंशनल टिलेज है उसी कन्वेंशनल टिलेज के एडवर्स इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो कम करते हैं, यानी एडवर्स इफेक्ट जो होता है उसको कम करते हैं। ठीक है, देन हम लोग अब इसी एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हमारा क्या आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट कब आया, जब हमारा हर्बिसाइड्स का यूज किया जाने लगा। आइए बात करते हैं क्या चीज़ है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, जैसे ही हम लोग हर्बिसाइड्स के बारे में हमको परिचित हुए हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज हैज़ बीन चेंज, तो टिलेज का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। क्योंकि पहले वीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग टिलेज ही करते थे। कन्वेंशनल मेथड्स में क्या करते थे, हेवी मशीनरी का यूज करके हम लोग क्या उससे वीट को कंट्रोल करते थे। बट जैसे ही हमको नॉलेज हुआ हर्बिसाइड्स के बारे में, उस हर्बिसाइड्स के बारे में हम लोग परिचित हुए, देन हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज पे मूव ऑन किए। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, प्रिपेयर अ सीड बेड, इसमें सीड बेड बनाते हैं कहाँ, ओनली इन द जोन एंड कंट्रोल द वीड्स बाय हर्बिसाइड। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टिलेज का, इसमें जो सीड बेड बनाते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन तो कन्वेंशनल में भी है, लेकिन इसमें जो सीड बेड का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों वो कहाँ पे करते हैं, जो जोन है रूट जोन जो होता है कहाँ पे, ओनली रॉ जोन एंड कंट्रोल वीड्स बाय हर्बिसाइड, जो रो होता है उसी में ओनली उसी एरिया में ही है क्या चीज़ करते हैं हम लोग, टिलेज ऑपरेशन को करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको इस रो में हमको प्लांट जो होता है लगाना है, तो इसी एरिया में इसी रो में हम लोग टिलेज करेंगे, इसी रो में हम लोग टिलेज करेंगे, इसी रो में हम लोग टिलेज करेंगे, ये हमारा फील्ड है। ठीक है दोस्तों, और इस रो में हमको क्या चीज़, हमको क्रॉप लगानी है या कोई भी प्लांट लगानी है तो टिलेज ऑपरेशन इसी रो में करेंगे। देन वीड के प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हर्बिसाइड्स का यूज़ करके हम लोग वीड को प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है। देन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहले मिनिमम टिलेज आता है, देन जीरो टिलेज, देन कंजर्वेशन टिलेज, और इसके बाद भी कुछ और सारे टिलेज जो हैं जिसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग मिनिमम टिलेज क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम नेसेसिटी फॉर इंश्योरिंग द गुड सीड बेड, मतलब जितना ही कम से कम टिलेज करें जिसमें मिनिमम नेसेसिटी हो किसके, गुड सीड बेड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, बाय ओमिटिंग द ऑपरेशन, मतलब इसमें ऑपरेशन जैसे मान लेते हैं मॉल्ट बोर्ड प्लगिंग जो करते हैं उसको ओमिट करते हैं, अगर नेसेसरी है करना तो करेंगे, अदरवाइज उसको ओमिट करेंगे, हटा देंगे। इसमें दो मेथड्स यूज होता है मिनिमम टिलेज में। एक क्या चीज़ होता है, बाय ओमिटिंग द ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस जो करते हैं हम लोग, लेट्स सपोज दैट
हमको प्लगिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग प्लगिंग नहीं करेंगे, उसको ओमिट करेंगे। देन बाय कंबाइनिंग द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, जैसे कि फर्टिलाइजर प्लेसमेंट और सीड बेड प्लेसमेंट, ये दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और मिनिमम टिलेज में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो मिनिमम टिलेज क्या क्या चीज़ कहता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ये जो मिनिमम टिलेज है आफ्टर प्राइमरी टिलेज, यानी प्राइमरी टिलेज विथ मोड बोर्ड प्लॉग, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन एंड हॉरोइंग इज रिड्यूस्ड। इसमें क्या चीज़, मिनिमम टिलेज में जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करने के बाद, लेट सपोज अगर प्राइमरी टिलेज की आवश्यकता नहीं है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे। और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन को इसमें क्या चीज़ करते हैं दोस्तों, इसमें रिड्यूस करते हैं सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस को। ठीक है, क्या एंड डन ओनली इन रो जोन, और सिर्फ रो जोन, याद रखिएगा इसमें रो जोन एरिया में ही सिर्फ करते हैं। यहाँ पे अभी होता है ना कि ये रो जोन एरिया में ही सिर्फ हम लोग किस में करते हैं, मिनिमम टिलेज में। ओके दोस्तों, तो मिनिमम टिलेज में दो मेथड्स यूज किया जाता है। इसमें एक होता है ओमिटिंग ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन को ओमिट करते हैं। देन सेकेंड मेथड्स क्या है, कंबाइनिंग द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, और जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो होते हैं उसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लाइक सीडिंग एंड फर्टिलाइजर ऑपरेशन, जिसमें सीडिंग और फर्टिलाइजर्स ऑपरेशन को एक साथ करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज, ये मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके मिनिमम टिलेज का जो एडवांटेजेस क्या चीज़ है, ये मिनिमम टिलेज का एडवांटेज के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ना, जो सॉइल का जो है क्या चीज़, जो डिकम्पोजिशन होता है इसमें किस चीज़ का, जैसे कि अब मिनिमम टिलेज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सॉइल का कंडीशन जो होता है ना, जो वो इम्प्रूव करता है, सॉइल कंडीशन जो होता है ना वो इम्प्रूव करता है। अब सॉइल का कंडीशन कैसे इम्प्रूव करेगा दोस्तों, तो इसमें प्लांट रेसिड्यू जो होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, और वो प्लांट रेसिड्यू का जो होता है डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के कारण उस प्लांट्स का जो होता है क्वालिटी जो होता है इम्प्रूव होती है। जो डिकम्पोजिशन होगा दोस्तों तो ऑर्गेनिक मैटर ONC यानी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो होता है उसमें इंक्रीज करेगा, और ये जो होता है इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, हायर इनफिल्ट्रेशन कॉज्ड बाय द वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन द सॉइल, मतलब कि कहने का मतलब दोस्तों, पहला तो इसका क्या चीज़ एडवांटेज, मैंने एडवांटेजेस इसका दिखाया है कि नहीं मिनिमम टिलेज का। अच्छा, आपको मैंने मिनिमम टिलेज का एडवांटेज नहीं दिखाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही बताया। तो पहला एडवांटेज क्या चीज़ है, पहला एडवांटेज याद रखिएगा मिनिमम टिलेज का है, सॉइल का जो होता है क्वालिटी इम्प्रूव करेगा। इसमें जो होता है प्लांट रेसिड्यू को जो होता है हम लोग फील्ड पे ही छोड़ देते हैं, और उसका डिकम्पोजिशन होता है जिसके कारण सॉइल जो होता है हमारा इम्प्रूव्ड होता है। ठीक है दोस्तों, देन स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर भी इसका इम्प्रूव होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर, चूँकि उसमें जब डिकम्पोजिशन होकर उसका OMC जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसका सॉइल का स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। तो ये जो होता है कुछ एडवांटेजेज हैं किसका, मिनिमम टिलेज का दोस्तों। ठीक है, हायर इन्फिल्ट्रेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है क्या चीज़ था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में हमारा किस चीज़ का, मिनिमम टिलेज जो है इसका कॉन्सेप्ट था। तो पहला मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, देन इसके बारे में क्या बताया कि मिनिमम टिलेज में दो मेथड्स यूज होते हैं। वन इज ओमिटिंग मेथड्स, ओमिटिंग ऑपरेशंस करते हैं। देन सेकेंड थिंग इज कंबाइनिंग द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में क्या चाहिए, जिसमें फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन और सीड प्लेसमेंट जो होता है एक साथ में, दैट्स कॉल्ड द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ओके दोस्तों,
तो ये मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट था। देन एडवांटेज बताएं हम कि एडवांटेजेस क्या है हमारे किसका, मिनिमम टिलेज का। ठीक है, मिनिमम टिलेज का एडवांटेजेस क्या है, इसमें क्या बताया मैंने, मतलब कि सॉइल के कंडीशन इम्प्रूव होगा। और कैसे सॉइल के कंडीशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि इसमें जो है हम लोग प्लांट्स के जो ट्विग्स होते हैं, प्लांट्स को हम लोग फील्ड पे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसका डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, उसमें सॉइल का क्वालिटी इम्प्रूव करेगा। और डिकम्पोजिशन होगा तो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट इंक्रीज करेगा। अब ऑर्गेनिक मैटर जब इंक्रीज करेगा तो सॉइल का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं हमारे किसके, मिनिमम टिलेज का। देन हम लोग क्या बताए थे इसमें कि सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन एंड हैरोइंग इसमें रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, अब बात करते हैं हम लोग, अब हाँ एक चीज़ और, इसमें हायर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो इसका मिनिमम टिलेज में इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो हायर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो कि हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, जीरो टिलेज के बारे में, कि जीरो टिलेज क्या है। ठीक है, जीरो टिलेज में एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम लोग प्राइमरी टिलेज करेंगे ही नहीं। मिनिमम टिलेज में तो प्राइमरी टिलेज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, मे बी। ठीक है, देन जीरो टिलेज में पूरी तरह से हम लोग प्राइमरी टिलेज को अवॉइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही कहता है ये मिनिमम टिलेज का एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी जीरो टिलेज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ व्हाट, मिनिमम टिलेज, यानी कि मिनिमम टिलेज का एक्सट्रीम फॉर्म है कौन, जीरो टिलेज। और इसमें क्या करते हैं, ये प्राइमरी टिलेज को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, मतलब कि जो हमारा ये जो जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज में जो होता है प्राइमरी टिलेज करते ही नहीं है, इसमें पूरे तरह से प्राइमरी टिलेज को अवॉइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, देन क्या कहता है, सेकेंडरी टिलेज आर रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बीड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि जीरो टिलेज में हम लोग उसी एरिया में वहीं पे हम लोग टिलेज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको इसमें लगाना है, इस एरिया में हमको लगाना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा, इस एरिया में हमको क्या सीड लगाना है, तो लेट सपोज दैट हमको यहाँ लगाना है, तो यहीं पे टिलेज करेंगे हम लोग। ये होता है हमारा जीरो टिलेज, उसी एरिया में ही टिलेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें वीट कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम टिलेज में हम लोग तो वो प्राइमरी टिलेज से भी हम लोग और सेकेंडरी टिलेज का यूज करके भी वीट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो वीट हम लोग ओनली उसी एरिया में जहाँ पे सीड प्लेसमेंट करना है वहीं पे हम लोग टिलेज कर रहे हैं। देन इसमें हम लोग बात करते हैं वीट कंट्रोल का। वीट आर कंट्रोल बाय यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव शॉर्ट रेसिड्यूअल हर्बिसाइड्स। जो हर्बिसाइड्स जो इसमें यूज करते हैं वो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज करते हैं और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। और देन क्या चीज़ होता है, वो रेसिड्यूअल हर्बिसाइड्स होता है, शॉर्ट रेसिड्यूअल हर्बिसाइड्स होता है। और वो कौन कौन से है दोस्तों, तो एक होता है ग्लाइपोसेट हो गया, देन क्या चाहिए, पारासोक्वाइट हो गया, पैराक्वाइट हो गया और डाइक्वाइट हो गया। ये तीन हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं किसके लिए, वीट कंट्रोल करने के लिए। किस में, कौन से टिलेज में, तो जीरो टिलेज में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि विच हर्बिसाइड्स इज यूज्ड इन जीरो टिलेज टू कंट्रोल द वीड्स। ओके, तो वो यूज करते हैं हम लोग, ग्लाइपोसेट हो गया, देन पैराक्वाइट्स हो गया एंड देन हो गया डाइक्वाइट हो गया। तो ये तीन हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है वीट कंट्रोल के लिए। किस में दोस्तों, हमारे जीरो टिलेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देन अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए, तो जीरो टिलेज का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि जीरो टिलेज
होता क्या चीज़ है। आइए पहले एडवांटेज जानने से पहले थोड़ा से हम लोग एरिया, कौन सा एरिया जो है जीरो टिलेज के लिए सूटेबल हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। एरिया सूटेबल फॉर, एरिया सूटेबल, यहाँ जीरो टिलेज ही कह रहे हैं तो क्यों लिखने जाए, ठीक है। तो कौन सा एरिया सूटेबल हो सकता है? पहला, सॉइल्स सब्जेक्टेड टू इरोजन। क्या मतलब? कहने का मतलब जहाँ पे इरोजन का चांसेस जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम लोग जीरो टिलेज करेंगे, क्योंकि उसी एरिया में ही सीड लगाएंगे जहाँ पे हमको वहीं उसी एरिया में टिलेज ऑपरेशन करेंगे जिस एरिया में हमको क्रॉप्स या कोई भी प्लांट हमको लगाना है। तो कहाँ पे? सॉइल सब्जेक्टेड टू इरोजन। सॉइल सब्जेक्टेड टू इरोजन कहने का मतलब जहाँ पे इरोजन के चांसेस जहाँ ज़्यादा रहते हैं और जहाँ पे कॉस्ट ऑफ, किसका? कॉस्ट ऑफ टिलेज इज हाई। जहाँ पे टिलेज का कॉस्ट जो होता है हाई रहेगा, हाई रहता है, वहाँ पे करेंगे। ड्यू टू, किसके कारण? कहता है कौन से एरिया सूटेबल होगा? तो पहला जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता होगा, दूसरा कॉस्ट ऑफ टिलेज, कॉस्ट ऑफ टिलेज इज हाई, कॉस्ट ऑफ टिलेज इज हाई, जहाँ पे टिलेज का कॉस्ट ज़्यादा होगा ड्यू टू एनर्जी एंड लेबर। ठीक है दोस्तों, ड्यू टू एनर्जी एंड लेबर। तो कहता है जहाँ पे टिलेज का जो कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होगा उस एरिया में हम लोग जीरो टिलेज को ही प्रीफर करेंगे। ठीक है दोस्तों। देन ये किसके लिए सूटेबल नहीं होता है? हेवी सॉइल के लिए। ठीक है दोस्तों। तो जीरो टिलेज जो होता है इट इज नॉट सूटेबल फॉर हेवी सॉइल। और हेवी सॉइल के लिए ये सूटेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि हेवी सॉइल जो होता है ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसमें कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से उसके लिए इसको हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये एरिया था हमारा किसका? जीरो टिलेज के लिए कौन कौन से एरिया सूटेबल होते हैं। देन अब हम लोग बात करते हैं किसके रिगार्डिंग? इसके एडवांटेजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब एडवांटेज हम लोग देखते हैं इसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज, ठीक है, पहला एडवांटेज होता है इसका जीरो टिलेज का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज करेगा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो होता है इसका इंक्रीज करेगा ड्यू टू मिनरलाइजेशन। अब आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताएंगे मिनरलाइजेशन क्या होता है, देन हम आप लोग को कल बताएंगे मिनरलाइजेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ठीक है, तो कहता है जब जीरो टिलेज करते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी इंक्रीज करता है, दोनों में इंक्रीज करता है। किस में? मिनिमम टिलेज में भी और इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज करता है। देन दूसरा क्या चीज़? सरफेस रन ऑफ जो होता है इसमें रिड्यूस करता है। सरफेस रन ऑफ जो होता है इज रिड्यूस। कहने का मतलब कि सरफेस रन ऑफ जो होता है वो रिड्यूस होता है ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। और ये मल्चिंग हम लोग
किस में करते हैं दोस्तों? मिनिमम टिलेज में भी ये मल्चिंग होता है, स्टबल मल्च जो होता है, ठीक है। ये मल्चिंग जो होता है ये क्या चीज़ है? ये कन्वेंशनल मेथड भी है दोस्तों, ठीक है। स्टबल मल्च टिलेज जो होता है, ये कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टिलेज होता है, ठीक है, जो कि सॉइल इरोजन से हमको बचाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या चीज़ है? रिड्यूस होता है। देन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस। देन आगे बढ़े, रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें सॉइल इरोजन का चांसेस बहुत कम रहता है। रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन, चूँकि हम लोग उसी एरिया में हम लोग टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे हमको प्लांट लगानी है, हमको जहाँ पे सीड लगानी है, तो उसी ज़्यादा टिलेज करेंगे तो अगर वर्षा होगी तो हमारा ज़्यादा चांसेस रहेंगे किसके? सॉइल इरोजन के, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सॉइल इरोजन भी रिड्यूस करता है, इसलिए कहता है रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। देन मोर एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म्स ड्यू टू मोर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो ज़्यादा होने की वजह से मोर एक्टिविटी होता है किसका? अर्थवर्म का। मोर एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म्स कैसे? ड्यू टू मोर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होने के वजह से अर्थवर्म का भी हमारा ज़्यादा एक्टिविटी होता है, और जब ज़्यादा अर्थवर्म की एक्टिविटी होगा तो सॉइल का कंडीशन भी इम्प्रूव होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेजेस था जीरो टिलेज का। एंड देन इसका डिसएडवांटेजेस भी है, जो मैं कल इसका डिसएडवांटेजेस और जो भी और कॉन्सेप्ट जो है इसका, और कौन सा कॉन्सेप्ट, जैसे आगे का कॉन्सेप्ट एक और है इसमें, कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज को मैं बताऊंगा, और जो भी जितने टाइप का एक दो और टिलेज जो पढ़ने हैं वो सारे को मैं कल फर्दर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और उसको ख़त्म करेंगे। तो कल आपका टिलेज का कॉन्सेप्ट जो है कल की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। देन हम लोग मेथड ऑफ सोइंग पर मूव ऑन करेंगे, क्योंकि टिलेज कर लिए तो हमको सोइंग ही ना करना होगा। देन सोइंग करेंगे, कौन कौन सा मेथड होता है जिसमें ब्रॉडकास्टिंग होता है, सोइंग बिहाइंड द फ्लग होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आप जो सोइंग मेथड्स है वो सब भी पढ़ के आएंगे। देन कंजर्वेशन टिलेज जो है उसको नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस को, ठीक है। तो आज के लिए मैं सारे यहीं पे छोड़ता हूँ आप लोगों को। आज मैंने क्या क्या बताया आपको कि कन्वेंशनल टिलेज का कॉन्सेप्ट क्या था, देन मॉडर्न टिलेज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग जिसमें मिनिमम टिलेज पढ़ें और क्या चीज़ जीरो टिलेज पढ़े, जिसमें मिनिमम टिलेज क्या का जो दो मेथड्स ओमिटिंग एंड देन क्या चीज़ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कंबाइनिंग जो होता है यूज करते हैं, उसके बारे में हमने जाने, और किसके जीरो टिलेज के कॉन्सेप्ट का हम लोग समझे कि जीरो टिलेज क्या चीज़ होता है, और जीरो टिलेज में वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से हर्बिसाइड को यूज करते हैं वो भी हम लोग जाने। देन इसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोग समझे। अब कल बात करेंगे जो इसके डिसएडवांटेज और देन कंजर्वेशन टिलेज के कॉन्सेप्ट को, और एक आध दो और कॉन्सेप्ट रहेंगे जो कल चर्चा कर लेंगे। देन आपका टिलेज जो है समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू क्लास।